नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है सिंह लग्न में सूर्य उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये सिंह लग्न का चार्ट है। लग्न भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, इसलिए यह सिंह लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में नवम भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर नवम भाव में मेष राशि बन रही है और यहीं पर सूर्य विराजमान है। इसके परिणाम क्या होंगे इसको हम लोग समझते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य की जो भूमिका है वो लग्नेश के रूप में है। इस लग्न चार्ट में सूर्य लग्नेश है और लग्नेश व्यक्ति स्वयं होता है। व्यक्ति के स्वयं की स्थिति को जानने के लिए हमें लग्नेश की स्थिति को देखना होता है, लग्न भाव को देखना होता है। इस लग्न चार्ट में सूर्य अपनी उच्च राशि का होकर नवम भाव में विराजमान है। यह बताता है कि इस जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा कि अपने व्यक्तित्व के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर, अपने हुनर और अपने लीडरशिप क्वालिटी के दम पर, अपने प्रकाश के दम पर जातक अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा और बड़े भाग्य का निर्माण करने वाला होगा, यह जता रहा है। ऐसी स्थिति में जातक, आप सभी को पता ही है, मैंने पिछले भी वीडियो में बता चुका हूं, मैं सूर्य का जब भी उच्च राशि में होकर बैठता है तो कुछ खास कॉमन जो परिणाम होते हैं वो सभी के साथ लागू होते हैं। जैसे कि जातक के अंदर एक विशेष आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है वो आत्मविश्वास जातक में बढ़ जाता है और वो पूरे विश्वास के साथ उस कार्य में लगता है और सफल होता है। विशेष लीडरशिप क्वालिटी इस तरह के जातक में आ जाती है। वक्तव्य करने की विशेष क्षमता होती है और खासकर जातक ऐसा ईमानदार होता है। किसी भी लग्न चार्ट के अंदर सूर्य का संबंध सीधा सोल से होता है, आत्मा से होता है। और इस लग्न चार्ट में तो खास बात यह है कि लग्नेश सूर्य है। यह लग्नेश का सूर्य का होकर उच्च राशि में होकर लग्न भाव में बैठना, नवम भाव में बैठना, यह बताता है कि जातक एक बहुत ही ऑनेस्ट क्वालिटी का व्यक्ति होगा और आप ये समझ लो कि समाज को नेतृत्व करने वाला जातक हो सकता है। और ऐसा जातक ऑनेस्टी के साथ समाज को कुछ देना चाहता है। अपने सामने किसी भी तरह की बेईमानी को स्वीकार करने वाला नहीं होता है ऐसा जातक। हाँ, ऐसे जातक में थोड़ी सी यह जरूर स्थिति हो जाती है कि जातक के अंदर थोड़ा अहंकार, थोड़ा एरोगेंट वे में, थोड़ा रौब में रहने का स्वभाव ये तो आ ही जाता है, वो सूर्य का प्रभाव है इसलिए। लेकिन ऐसा जातक समाज के लिए बहुत ही हितकर होता है और ऐसे लोगों में विशेष लीडरशिप क्वालिटी होती है। किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर भी ऐसा जातक जा सकता है, कोई बड़ा उच्च अधिकारी बन सकता है। इवन आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका निभा सकता है ऐसी स्थिति में। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य, आप यह देख रहे हैं कि नवम भाव में बैठकर और अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं। ऐसा जातक पराक्रम होगा, ऊर्जावान होगा और बड़े भाव, छोटे भाई से थोड़े से इसके जो संबंध होंगे वो उतने मधुर नहीं होंगे, यह जताता है। छोटे भाई से जो एक सहयोग की स्थिति बननी चाहिए वह सहयोग नहीं बन पाता है। ऐसा जातक खासकर आप यह देखेंगे कि बहुत बार देश विदेश की यात्रा, विमान यात्रा करता है। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक में आप यह मान लो कि विशेष लीडरशिप क्वालिटी, विशेष वक्तव्य करने की क्षमता और साथ में नेतृत्व करने की क्षमता, अपने बातों से दूसरे को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है वो इस जातक में आ जाती है। इस जातक का जो व्यक्तित्व होता है, रंग रूप कद काठी, वो भी बहुत ही आकर्षक
व्यक्तित्व का स्वामी हो जाता है जातक, और उसके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे जातक का जो माथा होता है वो चौड़ा होता है। ये सारे प्रभाव सूर्य के कारण जातक में आ जाएंगे। यह जो प्रभाव बताए जाते हैं पर्टिकुलर किसी एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। बाकी सारे 8 ग्रहों की स्थिति लग्न चार्ट पर क्या है, इस सूर्य के साथ में उन बाकी 8 ग्रहों की क्या भूमिका है, संबंध कैसे हैं, ये सारे प्रभाव भी देखकर पता चलता है कि प्रभाव कैसा होगा सूर्य का। पर्टिकुलर एक ग्रह के प्रभाव की चर्चा की गई है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।